हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज मी सिमरन। मैं फिर से आप सभी के सामने आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे, तो आप थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानना चाहते हो। तो हम यहाँ पे थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, बट समवेयर आफ्टर आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ अटैच होने के बाद उनका आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या चेंज हुआ है, उनकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर क्या चेंज आया है, उनका अपना एक लेवल पे जो उनका हम कह सकते हैं कि पर्सनालिटी है वो कितना बिल्डअप हुआ है। मतलब क्या मतलब हम कह सकते हैं कि क्या रियलाइजेशंस आए हैं, क्या हैपनिंग्स आई हैं, उसमें क्या चीज रहेगा, हम ये भी जान पाएंगे कि थर्ड पार्टी का एक्चुअल मोटिव क्या था। क्योंकि जब भी कोई थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में आती है, थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ एक कार्मिक रोल होता है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है, थर्ड पार्टी हमेशा कोई लव रिलेशनशिप नहीं होती। थर्ड पार्टी हम उस ब्लॉकेज को बोलते हैं जिसकी वजह से रीयूनियन होने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, दैट कैन बी फाइनेंसेस, दैट कैन बी, हम कह सकते हैं कि लाइक फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, अपना हम कह सकते हैं कि हमारा अपना एक एंगर इश्यू हो सकता है। तो थर्ड पार्टी वो होती है। एंड एक लव रिलेशनशिप ऑल्सो, मना नहीं करूंगी, लेकिन हमेशा एक थर्ड पार्टी सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं होती। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, थर्ड पार्टी वो होती है जिसकी वजह से रीयूनियन होने में ब्लॉकेज आता है। दैट कैन बी अ फाइनेंसेस, आपका अपना एंगर इशू, आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपके अपना बिहेवियर, आपका लाइक हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ भी चीज। ठीक है, अब लास्ट में एक मतलब एक लव रिलेशनशिप को हम काउंट कर ही लेंगे। ठीक है, सो ये है आज की वीडियो का टॉपिक। ठीक है, और ये जो वीडियो है हमेशा की तरह अच्छे से एक ही चीज में रिपीट करती हूँ कि ये जो वीडियोस होती हैं ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आप इन वीडियो पर पहुंचे, इस रीडिंग तक पहुंचे, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि बहुत पॉजिटिव टर्म में ये वीडियो अगर आज आपके आगे आई है तो देयर इज अ मैसेज फॉर यू। ठीक है, ये वाला चीज है। तो चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसी वीडियोस रोज लेकर आती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, सो डेली गाइडेंस मैं प्रोवाइड करती हूँ आप सभी को। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी। सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास यहाँ पे प्रेजरवेरेंस, परसेवेरेंस, प्रेजरवेरेंस की बोला मैंने। ठीक है, परसेवेरेंस एंड प्रेयर। ओके, ठीक है, रिन्यूअल, बिटर स्वीट, जॉय, एनलाइटनमेंट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से है इम्पेशंस, एंड यहाँ पर है वर्कहॉलिक। ठीक है, इस कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक को मैं यहाँ रख देती हूँ। पॉजिटिवली अगर यहाँ पर बात करी जाए आपके पार्टनर की एनर्जीज की, थर्ड पार्टी में जाकर क्या चीजें उन्होंने समझी हैं और क्या चीजें उनको लाइक उन्होंने नई शुरू करी है अपनी लाइफ में, ये वाला चीज है। एक बहुत अच्छा चेंज यहाँ पे मैं उनके अंदर देख रही हूँ। पहले ना, आपके पर्सन, अगर आप अपने पर्सन की एनर्जीज को मतलब ग्रैब कर पाए हो, या एक लेवल पर अगर मैं बात करूं, तो अगर मतलब आप इस चीज से कनेक्ट कर पाओगे। बेसिकली आपके पर्सन ना पहले चीजों पे गिव अप करना ज्यादा जरूरी समझते थे। उनको ऐसा लगता था अगर ये चीज काम नहीं कर रही है तो इसके ऊपर गिव अप करो, कहीं और फोकस करना स्टार्ट कर दो, जिसकी वजह से ही थर्ड पार्टीज बिल्डअप हुई है। ठीक है, अगर आपके रिलेशन में एक्चुअल एक लव रिलेशनशिप है
एक एक्स्ट्रा थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तो दैट इज द मेन रीजन। ठीक है, लेकिन अब क्या चीज होना स्टार्ट हुई है ना, अब आपके पर्सन को बोलने की समझ आना शुरू हो गई है। बोलने की समझ आना इन द सेंस ये कि जैसे वो पहले के टाइम पे कुछ भी बिना सोचे समझे बोला करते थे ना, अब वो चीज उनके अंदर से निकल रही है धीरे धीरे। अब वो चीजों के अंदर उन्होंने जॉय ढूंढना शुरू कर दिया है। ये वाला चीज है। बेसिकली सबसे बड़ी चीज यहाँ पे क्या हुई है ना, यहाँ पर वो जो एक ना इम्पेशेंस वाली एनर्जी भी आई है, लेकिन समवॉट आफ्टर वो इम्पेशेंस इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन सेवरल ट्राई करते हैं किसी भी चीज को हैपनिंग्स में लेकर आने के लिए। अब उनका मेन बिहेवियर उस तरीके का नहीं है कि किस मतलब नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो भगवान के भरोसे छोड़ो, मेहनत करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। तो उस चीज में क्या है, अब वो ना एक न्यू बिगनिंग करने के ऊपर भरोसा करना उन्होंने शुरू किया है। अपने आप को मतलब आपके पर्सन ना स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। या तो सेवरल मंत्रास की चैंटिंग चल रही है यहाँ पर, क्योंकि साफ साफ मुझे यहाँ पे एनलाइटनमेंट दिख रहा है आपके पर्सन का होता हुआ। मतलब कोई ना कोई एक ऐसी चीज है, कोई सोलर एनर्जी है, जिस सोलर एनर्जी को मतलब जिस सोलर एनर्जी का बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है आपके पर्सन की लाइफ में। मतलब बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं अब आपके पर्सन, मतलब बिल्कुल ना। अब जब आपके पर्सन का आपसे रिकंसिलिएशन होगा ना, सो यू विल सी कि आपके पर्सन अब आर्ग्यूमेंट किए बिना चीजों को बेटर लेवल पे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। समझे? इस तरीके से ये बहुत अच्छा चेंज मुझे देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि किन किन चीजों पे उनका कैसा ध्यान चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आप और आपके पर्सन इमोशनली कनेक्टेड हैं, फिर भी थोड़ा टाइम के लिए आप दोनों के बीच में एक डिस्कनेक्शन आ गया बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, तो उस थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ कार्मिक रोल है। ठीक है, अगर पहले से ही आपका पर्सन एक माइंड मतलब माइंड गेम्स खेलना उनको पसंद है, फिर अगर कोई थर्ड पार्टी आई है तो वो इंटेंशनली है, लेकिन आपका रिलेशन बहुत स्मूथ चल रहा है, चाहे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बट कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ये वाला चीज होता है। अगर ये इत्तेफाक से हुआ है तो ये कार्मिक रोल है। ठीक है, इस चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज डिवाइन गाइड मी, गिव मी क्लियर मैसेजेस। ओके, परसेवेरेंस को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। वाओ, इमोशंस। एंड ये मेरा कार्ड तो कहीं चला गया, लेकिन ये कार्ड बहुत पावरफुल है इसलिए छुप गया। ये चाहता है कि मैं इसे निकालूं, बट कहाँ गया? गिव मी अ मिनट, आई गॉट इट। ओके, प्रेयर को कर रहा है हमारा 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यू वॉन्ट बिलीव, लिटरली ये कार्ड ना बिल्कुल नीचे ऐसे घुस गया। ठीक है, ओके, रिन्यूअल को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बिटर स्वीट को कर रहा है यहाँ पर हमारा रीबर्थ, डेथ का कार्ड है। डेथ के कार्ड को भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी मैं, 7 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, जॉय की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। एनलाइटनमेंट को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर द स्ट्रेंथ। एंड इम्पेशंस को हमारा यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द एम्परर। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की 3 ऑफ कप्स की है। मतलब दे रियली वांटेड टू अट्रैक्ट लाइक एक जॉय, मतलब जॉय वाली फीलिंग होती है ना लाइफ में, वो वाला चीज। मैं आपके लिए कैमरा सेट कर देती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से कार्ड्स दिखें। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज ये है कि अब आपके पर्सन ना इमोशनली अपने ऊपर काम करना उन्होंने शुरू किया है।
सबसे अच्छी चीज मुझे ये दिख रही है, अब उनका मतलब अब ना वो इस तरीके से सोचने लग गए। पहले पता है क्या होता था, आपके पर्सन इगोइस्टिक हो गए थे। इगोइस्टिक होने की अगर मैं बात करूं तो इगोइस्टिक इस तरीके से, वो खुद का पीस ऑफ माइंड नहीं देखते थे, वो इस तरीके से देखते थे कि कैसे मैं इस पर्सन को नीचा दिखा दूं, कैसे मैं इस पर्सन को मतलब कि हर्ट कर दूं। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो उस वजह से क्या होता था, पावरफुल ये यहाँ देखा जाए ना, तो आपके पर्सन की पहले रनिंग वाली एनर्जीज हुआ करती थी, कुछ भी आते थे, कुछ भी कहते थे, बहस करते थे, चले जाते थे, मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे ही वो थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे ही वो इमोशनल स्टेबिलिटी गई है उनकी लाइफ से, क्योंकि जो इमोशनल बैलेंस और स्टेबिलिटी उनको मिलता है वो तो उनको आपकी साइड से मिलता है, ये वाला चीज है। तो इसलिए उन्होंने, अब ये थर्ड पार्टी ने उनको एक बहुत मेजर रोल समझाया है कि समवॉट आफ्टर जो भी चीजें हैं उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए हमें एक्चुअली इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो जो हमारी एक इमोशनल, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी एक इन्वेस्टमेंट होती है, वो हमें बहुत मेजर लेवल पे एक पीस ऑफ माइंड देकर जाती है। क्योंकि समवट आफ्टर अगर सिर्फ जेलेसी के चलते अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उस थर्ड पार्टी के साथ उसको वो पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या चीजें हो रही है ना, कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन ना इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया है। मैनिफेस्ट करना इन द सेंस क्या, जैसे जैसे वो इमोशनल स्टेबल होना शुरू हुए हैं, जैसे जैसे उन्हें इमोशंस को वैल्यू करना समझ में आया है, वैसे वैसे ही पता क्या होता है, जब हम इमोशनल हो जाते हैं ना, हम प्रेयर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, हम मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी कहते हैं ना, प्लीज भगवान ऐसा कर दो, ये चीज मुझसे नहीं हो रही है। तो वो क्या चीज होता है, जब हम दिल से बोलते हैं ना उस चीज को, तो कभी कभी वो मैनिफेस्टेशंस में टर्न हो जाता है। तो उससे क्या चीज होती है, आपके पर्सन चीजों को रीच आउट करना चाहते हैं, चीजों तक पहुंचना चाहते हैं। आप भी ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी हो सकते हो उनके लिए, ये वाला चीज है। तो उस पर्टिकुलर टर्म्स पे क्या आता है ना, तो इसलिए मतलब ऐसा हो रहा है कि जो जो आपका पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है ना, वो चीज उसके साथ हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसको एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिल रही है। अब वो जब सुबह भी उठते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो वाला प्रेशर नहीं होता, अरे मैंने ये गलत किया था, अरे मैंने वो गलत किया था। अब वो थोड़ा सा इस चीज में धीरे धीरे वो अपनी इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं कि जब भी वो सुबह उठते हैं ना, तो उनका सबसे पहला ही थॉट ये होता है कि नहीं, अब मुझे इस तरीके से इस चीज को बैलेंस में लेकर आना है। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट फिर से डेवलप हो रहा है चीजों के अंदर। उनको समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा करूंगा ना तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं ऐसा करूंगा ना तो इस तरीके से मैं पीस को अट्रैक्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी अपनी लाइफ में। और बिटर स्वीट वाली एनर्जी क्या थी, अब वो ना एक रनिंग वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। समझे? पहले क्या चीज होता था, आते थे, बोलते थे, कहते थे, मतलब सुनते नहीं थे, चले जाते थे, ये वाला चीज है। मैं कह रहा हूं तो तुम ये करो, ये वाला चीज नहीं होता है। हमेशा ये चीज समझना जरूरी है, खुशी अगर दोनों को होती है तो दुख भी दोनों को होता है। समझे? ये चीज नहीं होती है मैं जो चाहता हूं मैं कहूंगा और मैं चला जाऊंगा, ऐसी चीजें नहीं होती हैं कभी भी। तो समवॉट आफ्टर ये जो बिटर स्वीट वाला था ना, कभी कभी अच्छा बन जाना, कभी कभी बिल्कुल ही ऐसा, मतलब एक टॉक्सिक बिहेवियर कर देना, तो वो वाली जो चीज होती है ना, उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है। थर्ड पार्टी ने ये चीज बहुत अच्छे से समझाई है कि हम सब कुछ अपने हिसाब से रूल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात कि हम किसी इंसान को अपने आप से रूल नहीं कर सकते। क्योंकि जॉय वाली चीज इसलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जॉय ने ना आपके पर्सन को एक डिले का एक्चुअल मीनिंग समझाया है। जिस तरीके से आपने इस पर्सन का वेट किया है ना, तो कहीं ना कहीं अभी क्या होता है, आप इस पर्सन के साथ बहुत लंबे टाइम से हो, तो उसमें क्या होता है, इस पर्सन ने हजार गलतियां करी, शायद ऑप्शंस भी बहुत रहे हैं इस पर्सन के पास, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया है। बट स्टिल ये जब भी आपके पास आए ना, आपने इसको कोई ना कोई होप दी है। तो इस तरीके से जब ये इस बार भी किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए हैं या कोई सिचुएशन रही है, तो उसमें ये चीज बहुत बेटर लेवल पे समझ में आई है उन्हें कि राइट टाइमिंग्स पे ही राइट चीजें हो पाती हैं और हम कर पाते हैं। हम टाइम से पहले किसी भी चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले। तो बेटर ये है, फ्रस्ट्रेट होने से ज्यादा बैलेंसिंग एनर्जी में रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एनलाइटनमेंट हुई है ना अब उनकी, वो उनको बहुत हाई लेवल पे एक स्ट्रेंथ दे रही है, उनको वो करेज दे रही है कि वो चीजों को दोबारा से फिगर आउट कर पाए। क्योंकि हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, कोई भी चीज कभी भी इतनी खराब नहीं होती कि हम उसको अपने एक्सपीरियंस से दोबारा बिल्डअप ना कर पाए। क्योंकि जो एम्परर होता है ना,
चाहे उसका एज ग्रुप जो मर्जी हो, उसके एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, समझे। तो इसीलिए अब वो जो इम्पेशंस वाली एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में आती हुई दिख रही है, और वो बैठ के चीजों को सही से एनालाइज करके उसके ऊपर अब वो यहाँ पर मतलब कि काम करते हुए दिख रहे हैं, समझे। ये वाला चीज है, मतलब ये चीज हुई है, डिवाइन ने बहुत अच्छा गेम खेला है, मतलब जितना वो जिस चीज के पीछे भागे ना, उतना उतना वो चीज उनसे दूर होती चली गई, तो इसलिए उनको उनके अंदर पेशेंस आ गया। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर अगर मैं कुछ जॉडियक साइंस बताऊं, तो यहाँ पे हमारे पास है लियो और एरिस, ठीक है। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, आपका या आपके पर्सन का ये जॉडियक साइन हो सकता है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज जो आप लोगों को बहुत पसंद है, वो भी करूंगी मैं, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इतना अच्छा एनलाइटनमेंट होने के बाद अब इस पर्सन की इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या एनर्जीज हैं, फिर उसके बाद आपके फेवरेट हम लव मैसेजेस भी निकाल देंगे, ठीक है। ये लो, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी हो रही है यहाँ पर। ड्रीम्स आ रहे हैं ना, किसी को अगर ड्रीम आ रहे हैं तो मुझे जरूर बताना, ओके। प्लीज डिवाइन गाइड मी। मेडिटेशन, प्लेयर, hidden, reaching conclusions, twin flame is not ready, expect miracle, bottom of the deck की oh my god, soulmate, patience, दोबारा से patience, ठीक है, metamorphosis, ठीक है। पावरफुली अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कहूँ, तो एक लेवल यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि देखो आपकी तरफ जो चीजें हैं वो बहुत स्ट्रांग है। एक चीज को समझना, आपके पर्सन आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, अपने इमोशंस को स्टेबल करना, अपने सिचुएशंस को स्टेबल करना, अपने थॉट्स को स्टेबल करना, राइट। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, राइट, उस तरीके से। तो अब कुछ ना कुछ जब आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं ना कहीं वो माइंड गेम्स फिर खेल रहे हैं। क्यों? अपने हिडन एनर्जीज को इनडायरेक्टली आपके सामने रखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद देखो माइंड गेम्स हैं इस पर्सन के अंदर, आप इस चीज को नहीं वो कर सकते, लेकिन अभी ये माइंड गेम्स बहुत पॉजिटिव तरीके से खेल रहे हैं, जिससे पॉजिटिव चीजें ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि आप रेडी नहीं हो, ये वाली चीज है, क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जीज को ना विड्रॉ कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, उसको अब ऐसा लगता है कि आप रेडी नहीं हो, शायद आपकी तरफ से अब ना आ जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, सब कुछ आपके पर्सन के हाथ में रहता था। तो क्या करते थे, वो अपनी मर्जी से आते थे, जाते थे, बात करते थे, नहीं करते थे, और आपको वो मिड वेज में टांग के निकल जाते थे। लेकिन अब क्या चीज होती है ना, अब आप अपनी साइड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, समझे। तो उस पर्टिकुलर लेवल में क्या होता है, अब ये पर्सन कुछ ना कुछ करके अपने एक्चुअल इमोशंस आपके सामने इनडायरेक्टली रखना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से ये देखना चाहता है कि आप एक्चुअली में रेडी हो या नहीं हो, लेकिन ये अट्रैक्ट पॉजिटिविटी ही करना चाहते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन भी देख लेंगे, इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई करके कि क्या होने वाला है, ठीक है। प्लीज डिवाइन गिव मी क्लियर गाइडेंस। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मेडिटेशन को हमारा क्लैरिफाई करा, ओ माय गॉड,
द हायरोफेंट। प्लेयर वाली एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन। मैंने बोला ना, हिडन एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ये लो 10 ऑफ कप्स। रीचिंग कंक्लूजन्स को लो, फिर काट गिन मैंने कल आपके कमेंट्स पढ़े थे, ठीक है। कार्ड अच्छा था बट मैं लेना नहीं चाहती थी उसे। रीचिंग कंक्लूजन्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी को कर रहा है हमारा टू ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजन। एक्सपेक्ट अ मिरेकल को कर रहा है जस्टिस। और सोलमेट की एनर्जी को, बस सोलमेट की एनर्जी को या तो द वर्ल्ड कर दे या तो द लवर्स कर दे, लेकिन कुछ पावरफुल कर दे। ओह लो, द सन का कार्ड है ठीक है, ओके। पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी, अभी मेच्योरिटी है, उतना ज्यादा मेच्योरिटी नहीं आई है, ये वाला चीज है। फेमिनाइन एनर्जीज अर्जेस पे हैं इस पर्सन की, मगर ये चीज बहुत ट्रू है कि अब इस पर्सन को समझ में आ गया है कि यू आर द वन, ठीक है, आप हो, ये वाला चीज है। तभी सोलमेट के साथ यहाँ पे द सन वाली एनर्जी है, और द सन वाली एनर्जी है बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगस्त का महीना बहुत पॉजिटिव होने वाला है। लियो एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग आई है, तो लियो है, टॉरस है, मैजिशियन वाली एनर्जी है, तो ओवरऑल सब कुछ है, ये वाला चीज है। लिब्रा एनर्जी है, तो ये जो पर्टिकुलर जॉडियक साइंस बता रही हूँ ये स्पेसिफिक लाइक जॉडियक साइंस है, बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। माई डॉग इज देयर, ये वाला चीज है। तो मेडिटेशंस वगैरह वाली ये चीज है ना, देखो मैंने बोला ना, आपके पर्सन अब एक हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और यहाँ से एनलाइटनमेंट वाला कार्ड आया था, राइट। एनलाइटनमेंट में हमें एक बहुत अच्छा एक डिक्टेटर देखने को मिले हैं जो बहुत हाई लेवल पे आपके पर्सन को एक पॉजिटिविटी देना स्टार्ट कर रहे हैं। दैट कैन बी अ सोलर एनर्जी, डिवाइन बोल सकते हैं हम उनको। तो वही आपके पर्सन को यहाँ पर पावरफुली एक मैं कह सकती हूँ कि ना गाइडेंस मिल रही है, जो वो मेडिटेशंस के थ्रू अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिर्फ मेडिटेशंस ना किसी मुद्रा में बैठना नहीं होता, मेडिटेशन का मतलब ये भी होता है कि एक वक्त के लिए वो इंसान कहीं रुक सा गया है जहां पे ना वो अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दे रहा है, ना वो अपने मतलब कि लव लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहा है, ना वो अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान दे रहा है, मगर क्या कर रहा है, वो बैठ के बस चीजों को सोच रहा है, रो भी रहा है, परेशान भी हो रहा है, और हद से ज्यादा चीजों को सोचकर उनको समझने की कोशिश कर रहा है। दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ मेडिटेशन। सिर्फ बैठ कर मुद्रा में ओम चांट करना वो पावरफुल है, मगर सिर्फ उसको ही हम मेडिटेशन नहीं बोलते। मेडिटेशन हम उस चीज को बोलते हैं जब हम खुली आंखों से भी चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें समझ में आता है कि इस पर्सन की एक्चुअल वर्थ हमारी लाइफ में क्या है, समझे। तो उस चीज में क्या हो रहा है, अब इनको समझ में आ गया ना, लेकिन आप किसी इंसान की पर्सनालिटी को नहीं बदल सकते। तो उस चीज से क्या हो रहा है, अब ये पर्सन कोई ना कोई ऐसा एक पैतरा ढूंढ रहा है जिसकी वजह से, मतलब दिमाग चल रहा है ना, इस दिमाग मतलब इस इंसान का, इस मतलब इस इंसान को अभी भी ये नहीं पता, इमेच्योरिटी इसी चीज को कह रही हूं मैं, कि इस इंसान को अभी भी नहीं पता कि मैं जाऊंगा मुंह से बोलूंगा तो सामने वाला समझ लेगा, समझे। तो चीजें इस तरीके से हो रही हैं, तो वो इनडायरेक्टली ना इशारे देने की कोशिश कर रहे हैं ये देखने के लिए कि आपका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि हिडन एनर्जीज यही है, दे रियली वांटेड टू रिकंसाइल विद यू। अगर आप मैरिड हो तो, आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है तो, या अगर आपकी चीजें सिर्फ मैरिज पे आके रुक गई है तो, दे रियली वांटेड टू रिकंसाइल। पेरेंट्स वाली हैपनिंग्स भी मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं, दे आर लाइक डे ड्रीमिंग अबाउट द रिलेशनशिप, डे ड्रीमिंग्स कर रहे हैं, किड्स को मतलब विजुअलाइज कर रहे हैं, बहुत आगे की सोच रहे हैं, और जब वो चीजें नहीं हो रही है ना तो फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं। ये हिडन फीलिंग्स है आपके पर्सन की, आपके पर्सन एक बहुत रोमांटिक लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बट अभी के लिए बस ये चीज समझ लेना कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना, ये आप दोनों को साथ में लाने के लिए है, इस वजह से। क्योंकि अब क्या चीज हो रही है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, अब आपके पर्सन आपसे क्लियर कम्युनिकेशंस करके ना कंक्लूजन तक पहुंच जाना चाहते हैं, बस ये वाला चीज है। बस कम्युनिकेशन क्यों रिसीव नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं पता क्या हो रहा है, आप ना एक लेवल पे कभी कभी नेगेटिव हो जाते हो, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है नहीं ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, ये पर्सन तो सही ही नहीं है, ये पर्सन तो ऐसा नहीं है। हर सही वक्त पे आने के बाद ना हर इंसान की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। जो इंसान बिल्कुल ही बिटर होता है ना, वो बिल्कुल स्वीट हो जाता है जब उसको
रियलाइजेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इस टाइम ना कंफ्यूज्ड है, समझने की कोशिश करना, जगल कर रहा है, मतलब ये सही होगा या नहीं होगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उनको सिर्फ ये चीज समझने की देरी है समवॉट आफ्टर, कि उनको सिर्फ आपका साथ देना है, यू विल डू एवरीथिंग, ये वाला चीज है। इसलिए अब डायरेक्ट डायरेक्ट जो होगा ना, बहुत से लोग यहाँ तो एक कोर्ट मैरिज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग सच थिंग्स, बट यस दिस इज द ट्रुथ। और कहीं ना कहीं एक बैलेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइक रिलेशनशिप में, ये वाला चीज है। अब जो होगा वो मेजर चेंजेस ही आएंगे इस रिलेशनशिप के अंदर, कोई छोटा मोटा चेंज नहीं आएगा, समझे। तो अब हम यहाँ पे आपका फेवरेट लव मैसेजेस निकाल देते हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि कल मैंने लव मैसेजेस नहीं निकाले थे, आप में से बहुत सारे लोग थे मैम आप आज आपने लव मैसेजेस नहीं निकाले, तो आज मैं आपके लिए लव मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है। ओके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, सबसे पहला है आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का यही मैसेज है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। अगर कभी भी आपके पर्सन ने आपको आपके बॉडी फिगर के लिए कुछ भी आपको ट्रोल किया है या आपको कुछ गलत चीजें बोली है जो आपको इमोशनली बहुत हर्ट करी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का वो इंटेंशन नहीं रहा है, ठीक है। इस तरीके से सिचुएशन की डिमांड थी वो, ठीक है। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, यस, ये वाला चीज है। आपके पर्सन मतलब इस चीज को जानते हैं कि आप उनको बिना कुछ करे अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप उनको हंसा सकते हो, आप उनको खुश रख सकते हो, ठीक है ना। आई थिंक यू आर लाइंग, मैंने बोला ना कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, ये वाला चीज है, ठीक है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, वो इतना ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि मतलब वही वाला चीज है, नींद तक नहीं आ रही है कहीं ना कहीं, इंसोम्नियक हो गए आपके पर्सन ठीक है। लेट मी परस्यू यू। अगर आपके पर्सन की साइड से कुछ भी इनडायरेक्टली अगर आपको कुछ भी वो दिख रहे हैं, मतलब जेस्टर आता हुआ दिख रहा है, अगर वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, अगर वो आपसे इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो इनडायरेक्टली आपके स्टेटस का रिप्लाई कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनको करने दो, ठीक है। रोकना नहीं है, अभी अपना कोई दिमाग नहीं चलाना। मैं बता रही हूँ मैं बहुत खराब हूँ ठीक है। सो लेट देम परस्यू यू, व्हाटसोएवर दे आर डूइंग लेट देम डू, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, मैंने बोला ना थोड़ा सा इमेच्योरिटी है, कमिटमेंट वही चीज है ना, कंफ्यूज है ये पर्सन कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सेल्फ एस्टीम लो है इस पर्सन का। इट डजेंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, मतलब ये वाला चीज है, आपके पर्सन अपनी जिंदगी में चल तो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको वो हैप्पीनेस फील नहीं होती है आपसे अलग होकर। आई वॉन्ट टू मैरी यू, और क्या चाहिए, 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी हमारे पास, आज लवर्स का कार्ड मिसिंग है। नथिंग एल्स मैटर्स बट यू, मतलब अब ऐसा हो गया ना, मैं बोल रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस तरीके से हो गए ना, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दे पा रहे हैं ना वो अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे पा रहे हैं, मतलब स्टक हो गए हैं कहीं ना कहीं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, अब वो मतलब कि अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, तो वो बदला मतलब वही वाला चीज है ना, इमेच्योर बिहेवियर है कि मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ ना, अब मैं बताऊंगा तू देख ठीक है। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, ये वाला ठीक है, वही वाला चीज इमेच्योर बिहेवियर है ना कहीं खराब चीजें आपके पर्सन की वजह से ही हुई हैं, बट समवॉट आफ्टर वो अभी भी उस चीज को नहीं समझ में पा रहे हैं, तो इसलिए आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। आई चेरिश आर ठीक है आर मेमोरीज, वो अभी भी याद करते हैं जो भी हैपनिंग्स आप दोनों के बीच में रहे हैं बहुत पॉजिटिवली। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, वो कभी भूल नहीं पाएंगे ना, चाहे अगर उन्होंने आपको ऐसा दिखा दिया है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, बट दे विल नॉट एबल टू फॉरगेट यू। आई डे अरे आई डे ड्रीम अबाउट यू, ठीक है, बहुत सोचते हैं,
ठीक है, टेलीपैथी कर सकते हो। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, सो ट्रू, जस्ट से समथिंग टू मी। मतलब ये वाला चीज है, आप कोई भी कम्युनिकेशन आएगा ना तो एक इक्वल गिव एंड टेक कर लेना, मगर इफ दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, कर लेना, ठीक है, इस चीज से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा मैसेज जो आज के लिए आया है वो ये है, जो मैं देखकर बहुत खुश हुई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं आप लोगों की पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, सो आई डू नो कि आप लोग कितना परेशान हो रहे हो इन चीजों से। लेकिन समवट आफ्टर, डिवाइन जो भी करते हैं वो सिर्फ एक सही चीजों के लिए करते हैं, समझे। सो दिस वॉज इट, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और किसी को अगर मुझसे पर्सनल लाइक रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, बट प्लीज वेट करना पड़ सकता है, कोई भी अननेसेसरी मैसेजेस नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक एनर्जी रीडर हूँ। मुझसे बात करने से पहले ही एनर्जीज को ब्रेक मत करना, मैं ये बता रही हूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ तो वेट फॉर द राइट टाइम, जैसे ही आपका मैसेज मुझ तक पहुंचेगा आई विल रिप्लाई बैक। समझ जाना इन चीजों को, ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं, वो चीजें मुझे बहुत हर्ट कर देती हैं। कभी कभी मैं नहीं, मतलब कनेक्ट कर पाती हूँ, मतलब ये होता है कि मैं ठीक है, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है, बट समवॉट आफ्टर मैं कहीं स्टक हो जाती हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे भी आए हैं अभी तक, मैम अगर आपको नहीं करना है ना तो आप मुझे बता दो। ये चीजें हर्ट कर देती हैं, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है, हमें अपने एक्चुअल सेल्फ में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मतलब एक नाइट ऐसे थे, मैम अगर आपको नहीं करना है ना तो प्लीज आप मुझे रिफंड कर दो। व्हाट द हेल यू आर डूइंग। तो अगर ऐसा बिहेवियर है तो प्लीज आप मेरे इनबॉक्स में मत आइए, ये चीज मैं बोल रही हूँ। इस तरीके से चीजों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर इम्पेशेंट हो रहे हो तो मेरा पेशेंस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप पोक मत करो, लाइक किसी भी तरीके से, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं डेली गाइडेंस डालती हूँ। और उसी के साथ साथ एक न्यू टारो का बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो, तो वहां पे मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, फिर मिलेंगे कल, बाय।